जय हिंद। आज हम लोग सारणिक चैप्टर का जो अगला प्रश्नावली है 4E उसको पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4D पढ़ लिया था। अब इस वाली वीडियो में हम लोग 4E पढ़ेंगे और 4E में बहुत कुछ नहीं पढ़ना। आज हम लोगों को केवल सहखंडज पढ़ना है, एडजॉइंट और ए इनवर्स निकालना। आप ए इनवर्स आव्यूह में देख चुके हैं। ए इनवर्स यहाँ आव्यूह में आपने देख लिया है। अब हम लोग ए इनवर्स फिर से देखेंगे सारणिक में, लेकिन वहां हम लोगों ने प्रारंभिक विधि से देखा था। यहाँ हम लोग प्रारंभिक विधि का प्रयोग नहीं करके बल्कि डायरेक्ट प्रयोग करके देखेंगे। देखिए, प्रारंभिक विधि के द्वारा हमने कर लिया है और जब भी परीक्षा में प्रश्न पूछता है तो अगर प्रारंभिक विधि से ए इनवर्स निकालने को पूछेगा तो आपको आव्यूह वाला ही तरीका लगाना है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर कह दे कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, तब आप कोई भी तरीके का प्रयोग करके कर सकते हैं। अगर लिख दे प्रश्न में कि सारणिक का प्रयोग, अगर प्रश्न में कह दे कि आप प्रारंभिक विधि का प्रयोग करके हल करें, तब जो तरीका आज हम बताने जा रहे हैं ये काम नहीं आएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये कई चीजों में अगर आप ए इनवर्स नहीं निकालना सीख लेंगे तो आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना आसान हो जाएगा। 3 वेरिएबल वाले एक्स वाई जेड का मान निकालना अगर दूसरे तरीके से आप हल करेंगे तो कठिन रहता है, लेकिन इस तरीके का प्रयोग करके आप आसानी से सेकंडों में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं माने प्रश्नावली 4E में देखिए सहखंडज पूछेगा आपसे। सहखंडज अंग्रेजी में इसको एडजॉइंट कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक सहखंडज होता है और दूसरा होता है टर्म सहखंड। सहखंड को अंग्रेजी में कहा जाता है कोफैक्टर। देखिए, सहखंड यानी कोफैक्टर। ये दोनों में आपको ध्यान से देखना है। यहाँ ज लगा है, यहाँ ज नहीं लगा, अंतर केवल इतना है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। सहखंडज का अगर हम ट्रांसपोज निकाल लें, यानी सहखंडज का अगर हम व्युत्क्रम ट्रांसपोज निकाल लें, सहखंडज आव्यूह मान लीजिए कोई आव्यूह है सहखंडज का अगर हम टी निकाल लें ट्रांसपोज, तो बनने वाला आव्यूह ही क्या कहलाता है? सहखंडज कहलाता है। सहखंड का, यदि सहखंड का हम लोग ट्रांसपोज निकाल लें टी, तो बनने वाला आव्यूह सहखंडज कहलाता है। सहखंडज, ये ध्यान से समझिए। अगर सहखंड का जो आपने निकाला है उसको अगर आप उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, परिवर्त आव्यूह निकाल देंगे। परिवर्त का मतलब दिए गए पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में लिख देंगे, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं परिवर्त। और अगर किसी भी सहखंड का परिवर्त निकाल दीजिए तो मिलने वाला जो आव्यूह होता है सहखंडज होता है। और अगर हम इसी सहखंडज में अगर अंग्रेजी में सहखंडज को एडजॉइंट कहते हैं, एडजॉइंट। और अगर हमको ए इनवर्स निकालना है बच्चों, तो कुछ नहीं करना। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट जो भी है, एडजॉइंट ए, यहाँ ए इनवर्स है तो एडजॉइंट ए बटे सारणिक का मान ए, जो दी गई सारणी हो उसका मान निकाल लीजिए। सारणी 2x2 का होगा तब भी, सारणी 3x3 का होगा तब भी सारणी का मान निकाल लेंगे। एडजॉइंट आप कैसे निकालेंगे? दिए गए सहखंडज का इनवर्स अगर ट्रांसपोज निकाल देंगे तो सहखंडज आ जाएगा। ये है तरीका। अब इसको हम लोग आज निकालना सीखेंगे सहखंडज। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सहखंड निकालना और माइनर यानी उपसारणिक निकालना सीख लिया है। इस वीडियो में हम लोगों को यही पढ़ना है, सहखंडज हम कैसे निकालें। हम 3-4 प्रश्नों को आपको करवा दे रहे हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि सहखंडज हम किस प्रकार निकालें। पहले हम बेसिक तरीके से देख लेंगे, फिर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे उसको देख लेंगे। चलिए देखिए फ्रेम में आ रहा है कि नहीं एक बार। हाँ, ठीक है। चलिए अब देखिए हम इसको निकालना सीखते हैं। सहखंडज हम कैसे निकालेंगे, पहले हम 2x2 का देख लेते हैं। प्रश्नावली 4E के पहले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1।
ये पहले क्वेश्चन में कह रहा है ए बराबर दिया है 1 2 3 4 का सहखंडज अवयव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 4E का क्वेश्चन नंबर 1 है। ए बराबर दिया है 1 2 3 4, ये इसका आपको सहखंडज निकालना है। पहले हम आपका रिवीजन एक बार करा देते हैं पिछले वाले क्वेश्चन से, प्रश्न से, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए इसकी हम लोग क्या किया करते थे, तुलना करते थे बच्चों ऐसे A11 A12 A21 और A22। ये जब तुलना करते थे तो हमको पता है A11 तो हम इसका उपसारणिक निकालते थे, उपसारणिक निकालते थे बच्चों इसका। तो क्या होता था, उपसारणिक को अंग्रेजी में माइनर कहा जाता है, माइनस। तो इसीलिए हम लोग A11 को A की जगह हम लोग M पुट कर लेते थे, तो M11 निकालते हैं, M11। तो अब उपसारणिक निकालने का तरीका बता दिए थे, जिसको लीजिए माने 1 को हम ले रहे हैं, M11 माने 1 को ले रहे हैं। यहाँ देखिएगा इसकी तुलना करिए तो ये है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों इसको लेने के बाद आप इसके पंक्ति को छोड़ दीजिए, इसके कॉलम को, जो बचेगा 2x2 में कुछ ज्यादा कठिन नहीं होता, 2x2 में डायरेक्ट सामने वाला अवयव हो जाता है। जैसे अगर इसकी बात करें A11 के लिए तो यही वाला मान हो जाएगा 22 यानी 4, M11 का मान 4, M12 का मान M12 का मान इसके जस्ट सामने 3 है तो 3। अगर हम M21 की बात करें, M21 तो ऐसी स्थिति में 3 के सामने 2 है तो 2 हो जाएगा। और यहाँ 4 M22 इसका मान हो जाएगा कितना, 4 के सामने है 1। ये तो आ गया उपसारणिक यानी माइनर। अब इसी का हमको निकालना है सहखंड। तो देखिए सहखंड क्या होता है, सहखंड को अंग्रेजी में कहते हैं कोफैक्टर। अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। कुछ नहीं करते हैं, कोफैक्टर निकालने के लिए जो दिया गया अवयव है उसके अंकों को जोड़ लीजिए, और अंकों का अगर जोड़ने पे सम आ रहा है तो जो है वही उतार दीजिए। जैसे 1 और 1 जोड़ेंगे तो सहखंडज को दिखाने के लिए हम कैपिटल A का प्रयोग करते हैं, A11। और 1 और 1 कितना होगा बच्चों, 2 एक सम संख्या है, इसको जोड़िए, 1 और 1 2। अगर 2 एक सम संख्या है तो ऐसी स्थिति में जो मान है यही उतार देंगे, 4 ही। अब देखिए M12 है तो A12 हो जाएगा, A12। अब 2 और 1 3 विषम आ गया। अगर विषम आ गया बच्चों तो विषम वाले कंडीशन में आप क्या करेंगे, 2 और 1 3 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो अगर देखेंगे यहाँ M11 के पास M12 A12 तो यहाँ 3 है, और इसको जोड़ने पे 3 आ रहा है, विषम आ रहा है तो यहाँ +3 है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यही ध्यान देना है, अगर जोड़ने पे विषम आए बच्चों तो प्लस वाले चिन्ह को हम माइनस कर देंगे, बस माइनर वाला जो आया है मान वही उतारेंगे, लेकिन अगर जोड़ने पे विषम आए तो माइनस कर देंगे। अगला A21 2 और 1 3 यानी जो मान है उसको हम माइनस लिख देंगे, यानी 2 को हम -2 लिख देंगे। अब फिर A22 यानी M22 है तो A22। अब 2 और 2 जोड़ने पे 4 आएगा, और 4 का मतलब एक सम संख्या है, और इसका मतलब जो मान है वही उतार देंगे, 1 को उतार देंगे। ये तो हो गया सहखंड। अब हम लोग निकाल लेते हैं सहखंडज। सहखंडज अंग्रेजी में कहते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे कोफैक्टर यानी C से दिखा दीजिए, C बराबर ऐसे 4 -3 -2 1, ये है। अब इसी का अगर हम डैश निकाल दें तो वही हो जाता है सहखंड, माने दिए गए सहखंड के पास सहखंड का ट्रांसपोज निकाल दिया जाए, यानी सहखंड को हमने माना है C। अगर इसी C का हम लोग C के पावर डैश निकाल दें या T निकाल दें
तो ऐसी स्थिति में जो मिलने वाला मान है यही मान कहलाता है सहखंडज। सहखंडज। अब ये कहलाएगा एडजॉइंट। कुछ नहीं करना, दिया क्या है, दिया है 4 - 3 और कितना 4 - 3। देखिए 4 - 3 तो 4 यहाँ -3 है, 4 और -3 इसको हम ऐसे लिख देंगे और फिर 3 यहाँ है तो देखिए 2 और -1, -2 और 1। ये हमने क्या किया, जो क्षैतिज था इसको हमने ऊर्ध्वाधर कर दिया, 4 और 3 को ऐसे लिख दिया, 4 - 3, 4 - 3 और 2 -2 1 ऐसे। यही कहलाता है बच्चों सहखंडज, यानी 4 - 2 - 3 1, ये है सहखंडज। ये प्रश्न नंबर 1 था प्रश्नावली 4E का। हमने आपको प्रयास किया कि जो भी पीछे वाले प्रश्न हमने बताया था उससे आपको एक बार रिलेट कर दें। अब आपको समझ में आया होगा कि उपसारणी कैसे निकालेंगे, सहखंडज कैसे निकालेंगे और सहखंड कैसे निकालेंगे और सहखंडज कैसे निकालेंगे, ये आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट कैसे करना है उसको देख लेते हैं। अब डायरेक्ट हम बच्चों जैसे निकालेंगे, जैसे A11 निकालेंगे हम डायरेक्ट A11 सहखंडज। जब हम इसको नहीं निकालेंगे, अभी हम लोग इसको निकाल रहे हैं, अब इसको डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पहुंचेंगे सहखंडज पे। और सहखंडज पे डायरेक्ट आप कैसे पहुंचेंगे उसको समझिए। जैसे हम कहेंगे A11, यहाँ कैपिटल A लिख देंगे, A11 यानी सहखंड निकालेंगे और 1 1 जोड़ने पे 2 आ रहा है। अगर 2 आ रहा है तो जो है सामने वही उतार देंगे। और A12 है, A12 की जगह -3 है, -3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 और 1 3 जोड़ने पे विषम हो गया। बस ये है तरीका। चलिए हम 2-3 प्रश्न जब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए उतार। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और 2 में हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 2 यही 2 नंबर में A बराबर दिया है 1 2 3 -5, ये है का सहखंडज अवयव सहखंड ज्ञात कीजिए। पूछा है सहखंडज, तो आपको पहले सहखंड निकालना है और सहखंड निकालने के लिए इसका सहखंड कैसे तुलना कर लीजिए। ऐसे A11 A12 A21 A22। अब हम निकालना चालू करते हैं। चलिए पहले हम निकालते हैं सहखंड। सहखंड अंग्रेजी में कोफैक्टर, कोफैक्टर। चलिए अब इसका निकालेंगे तो पहले A11 निकालिए, A11 जोड़िए 1 और 1 2, यानी 2 जोड़ने पे, इसके अंकों को जोड़ने पे 2 सम आएगा। अब इसके लिए देखिए -5 ही उतारेंगे क्योंकि यहाँ है -5, इसके लिए 1 के लिए -5। अब 2 के लिए A12, अब 2 के लिए A12 यानी 2 और 2 के लिए 3, 2 के लिए होगा 3। लेकिन बच्चों अगर ध्यान से आप समझिए, हम बार बार कह रहे हैं कि 2 और 1 3 विषम संख्या है और विषम संख्या के लिए अगर प्लस आया है तो माइनस कर देंगे क्योंकि 3 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। ऐसे ही A21, 2 और 1 3 विषम है, A21 है 3, 3 के लिए 2 आएगा लेकिन 2 प्लस में है तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और A22 और 22 यानी सम है, जो आएगा वही, 5 के सामने क्या है 1 है। ये हो गया, ये आ गया सहखंड। इसको अगर आप दिखाना चाहते हैं B से तो B हो गया, यानी B का मान आ गया -5 -3 -2 और 1। और इसी को अगर हम इसका इनवर्स निकाल दें, ट्रांसपोज यानी B डैश, तो B डैश मतलब -5 और ये 3 यहाँ -3
-2 और 1। इसी का इनवर्स यही बच्चों कहलाता है क्या? सहखंडज। सहखंडज अंग्रेजी में एडजॉइंट। एडजॉइंट बस लिख दीजिए इसको ठीक से। तो एडजॉइंट ए बराबर ये आ गया -5 -2 -3 -1 +1। ये आ गया उत्तर इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। देख लीजिए आप एक बार ध्यान से। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हो गया, देख लिए। अब अगला प्रश्न हम लोग आगे वाला करते हैं। चलिए, अगर बच्चों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल की वीडियोज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जैसे और भी बच्चों को लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को भी सहखंडज ही पूछा है। अभी आप पहले सहखंडज में एकदम क्लियर हो जाइए कि कोई भी प्रश्न आए। अभी हम लोग 2x2 के देख रहे हैं, फिर 3x3 का सहखंडज भी हम निकालना सीख लेंगे डायरेक्ट। चलिए अब देखिए, अब 3x3 के सहखंडजों को हम कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग पहले एक डिटेल, एक पूरा कंप्लीट देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम 60 में देखेंगे कैसे हम डायरेक्ट हल करें जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 3x3 से रिलेटेड है, इसको हम लोग हल करते हैं। 3 नंबर में दिया है a बराबर 1 -1 2 2 3 5, यहाँ -2 0 1। ये देखिए, हम इसकी तुलना डायरेक्ट कर लेते हैं a11 से। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये देखिए, डायरेक्ट हम निकालेंगे सहखंडज, माइनर और सारणिक हम नहीं निकालेंगे। डायरेक्ट हम लोग देखेंगे सहखंडज निकाल, सहखंड निकालना। तो पहले सहखंड निकालिए। सहखंड, सहखंड यानी कोफैक्टर। a11 के लिए देखिए, a11 के लिए यानी 1 के लिए, जब 1 लेंगे बच्चों तो 1 के लिए पूरा छूटेगा, ऊपर वाला छूटेगा। 3 5 0 1, 3 5 0 1 यानी 3 1 3 और 5 0 0 यानी आ जाएगा 3। ऐसे ही a12 के लिए देखिए क्या हो जाएगा, यहां से देख लीजिए। आगे हम लोग कर रहे हैं a12 यानी इसके लिए, तो इसके लिए पूरा छूटेगा, ऊपर वाला तो छूटेगा ही। 2 5 -2 1, 2 5 -2 1। कैसे कर दिए, हमने 1 लिया, 1 वाला ऊपर वाला कंप्लीट छूटेगा, 1 वाला टर्म भी छूटेगा, 2 बचेगा, 5 बचेगा, -2 1। ये अब जब इसको हल करेंगे तो 2 1 2 और 5 दूना 10, माइनस माइनस प्लस 10, 10 और 2 कितना 12। ऐसे ही a13 जब निकालेंगे क्या हो जाएगा 2 के लिए। अब जब 2 के लिए निकालेंगे बच्चों तो ये पूरा छूट जाएगा और ऊपर वाला छूटेगा, तो 2 3 यहाँ वाला भी छूट जाएगा। तो 2 3 -2 0, 2 3 -2 और क्या 0। जब इसको हल करेंगे 2 0 0 और माइनस, यहाँ देखिए 3 दूना 6 -6, लेकिन यहाँ माइनस आता है तो इसलिए +6 हो जाएगा। आ जाएगा कितना 6। ये आपने निकाल लिया पहला। अब इसी के साथ हम लोग निकाल लेते हैं दूसरा a21 के लिए क्या निकालेंगे, ध्यान से समझिए। चलिए हम लोग देखते हैं a21 के लिए। वीडियो रोकना पड़ा था बच्चों, क्योंकि एक लड़का रो रहा था, इसमें आवाज आती इसलिए वीडियो को रोक दिए थे।
देखिए A21 के लिए जब देखेंगे यानी इसके लिए 2 के लिए, जब 2 के लिए देखेंगे तो ये पूरा छूटेगा और ये वाला भी टर्म छूटेगा, 2 वाले रो में छूटेगा और 2 वाला ये, यानी ये छूट जाएगा, 3 5 छूट जाएगा, तो बचेगा क्या 0 1 -1 2, यानी 0 1 -1 2। आप ध्यान से समझिए हमने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि दूसरे रो को लेंगे तो दूसरे रो के बाद नंबर आएगा तीसरे रो का, अंतर आना नहीं है कुछ। अगर आप 0 1 न लिख के -1 2 लिखेंगे और 0 1 लिखेंगे -1 2, अरे कहाँ गलत कर दिए, 0 1 -1 और 2। अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे, बदल के लिखेंगे तब भी मान सेम आना है। क्यों सेम आना है, क्योंकि -1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 क्या 1 +1 -1 और 2 0 0, तो तब भी वही मान आना है। देख लीजिए एक बार, अब इसको जब करेंगे तो 2 0 0 और -1 क्या 1 +1 हो जाएगा, यानी मान आ जाएगा कितना 1। ऐसा क्यों कर दिए इसको ध्यान से अब आप समझिए, ऐसा इसलिए कर दिए क्योंकि, चलिए ऐसा इसलिए कर दिए क्योंकि हमको सारणिक में देखिए एक बार फिर से लिख रहे हैं, ध्यान से समझिए ये क्यों ऐसा लिख रहे हैं, इसको एक बार 2 बार समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मिटा के देख लीजिए, देखिए यहाँ है क्या, हम 2 की बात कर रहे हैं, 21 यानी यहाँ देखिए 21 वाले नियम को, इसको जब लेंगे तो ये वाला पूरा छूटेगा बच्चों, अभी ये वाला भी छूटेगा, तो बचेगा कौन, वो A12 माने ये बचेगा, ये दोनों टर्म बच जाएंगे, ये नीचे वाला दोनों टर्म बच जाएगा, यहाँ वाले वही लिख देंगे। यहाँ बचेगा कौन कौन, -1 और 2 और यहाँ 0 और कितना 1, तो 1 1 क्या -1 और 2 0 0, तो आ जाएगा कितना -1। इसी प्रकार A22 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, 21 के बाद 22 आएगा, तो A22 यानी 3 के लिए देखेंगे तो 3 के लिए हम फिर भी ये तो छूटेगा ही, तो 3 के लिए ये पूरा कॉलम छूट जाएगा, ये वाला पूरा कंप्लीट ये छूटेगा और ये 3 वाला छूटेगा, तो 1 2 -2 1 1 2 -2 1 2 1 1 क्या 1 और 2 दूना 4 -+4, ये आ जाएगा 5। अगला A23 के लिए निकालेंगे तो 5 के लिए देखेंगे तो ये 1 -1 -2 0 1 -1 -2 0, ऐसा कैसे कर दिए, 5 वाला तो छूटेगा ही और ये वाला भी छूटेगा, तो 1 -1 -2 0, यहाँ हो जाएगा 1 0 0 और 2 1 क्या 2 -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और बीच में लगता है माइनस, तो आ जाएगा -2। इसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे कौन सा मान, देखिए कहां तक फ्रेम में आ रहा है, ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग निकाल लेते हैं A13 यानी A31 के लिए यहाँ देखिए ये 31 मानी -2 जब लेंगे तो -1 2 3 5 -1 2 3 और 5 5 1 क्या 5 -5 और 3 दूना 6 -6 -11 हो जाएगा, -11 कैसे फ्रेम में देख लीजिए आ रहा है, हाँ -11 कंप्लीट है, -11। अब A32 यानी अब हम लेंगे 0 वाला जब लेंगे तब देखिए ध्यान से ये पूरा छूटेगा 1 2 2 5 माने ये 0 वाला पूरा कंप्लीट छूटेगा 1 2 2 5 1 2 2 5 ये आ गया, 5 1 क्या 5 2 दूना 4 आ जाएगा कितना 1। और A32 के बाद 33, अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, अब इसको लेंगे A33 माने 1 को लेंगे तो 1 के लिए 1 -1 2 3 1 -1 2 3, अब यहाँ देखिए 3 1 क्या 3 और 2 1 क्या 2 -2 +2 हो जाएगा, आ जाएगा कितना 5। अब हम लोग चिन्ह का ध्यान देते हैं, इतना आप हमेशा कर लीजिएगा, उसके बाद चिन्ह को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए चिन्ह को कैसे आप सुधारेंगे, 1 1 सम वही रहेगा, 2 1 3 विषम आया यानी जो मान आया है उसके साथ हम लोग लगा देंगे माइनस, 3 1 4 जो आया है वही रहेगा क्योंकि 3 और 1 जोड़ेंगे 4 4 एक सम संख्या है, वैसे ही उतार देंगे। 2 और 1 3
3 यानी विषम है, अगर प्लस आया होगा तो माइनस, माइनस आया होगा तो प्लस। यहाँ माइनस आया है, इसको हटा देंगे, प्लस हो जाएगा। 2 2 4 जो है वही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा। 3 2 5, 5 विषम है और यहाँ माइनस आया है तो इसको कर देंगे प्लस। यहाँ 3 1 4 जो है वही रहेगा। 3 2 5 विषम है तो यानी प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा -1। और 3 3 6 प्लस 5 ही रहेगा। अब जब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, वही तरीका, b बराबर, मान लीजिए b बराबर, ये आ जाएगा कितना, 3 3 के बाद -12, -12 के बाद 6, यहाँ 1 5 2, यहाँ -11 -1 5, ये आ गया। अब इसी का अगर हम क्या करें, बी इनवर्स निकाल दें, व्युत्क्रम निकाल दें, बी डैश निकाल दें, तो यही बच्चों कहलाता है एडजॉइंट। एडजॉइंट तो यही कर दीजिए, इसको कॉलम में लिख दीजिए, ये पंक्ति में है, इसको कॉलम में। 3 -12 और क्या 6 1 5 2 -11 -1 और 5, ये आ गया मान। ये पूरा कंप्लीट आपका सॉल्यूशन हो गया। उत्तर मिला लीजिए, फ्रेम में आ रहा है नहीं, इसको भी देख ले रहे हैं, आया है। ये कंप्लीट आपका उत्तर हो गया। कौन सा, 4E का प्रश्न संख्या कौन सा था, 4E का तीसरा, 3 1 3 1 -11 3 1 -11, फिर -12 5 -1 6 2 5। चलिए ये एकदम आंसर सही है, ये आ गया। हमको लग रहा है आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक दो प्रश्नों को हम और कर लेते हैं, तब समझ में आएगा। आप एक चीज प्रयास करिएगा, पहले आप जैसे निकालते थे उसे निकाल लीजिए, फिर आप चिन्ह को ध्यान दीजिए। जैसे 1 1 2 आया, जो है वही रहेगा। 2 1 3 आया, सम हो गया। 2 1 3 विषम, विषम के लिए अगर प्लस आया है तो माइनस, प्लस आया तो हमने माइनस कर दिया, ये कंप्लीट। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 3 × 3 से रिलेटेड है, ये तब कंप्लीट हो जाएगा। चार नंबर देखिए क्वेश्चन दिया है, a बराबर है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इसकी तुलना हम लोग कर लेंगे डायरेक्ट, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। पहले हम निकालेंगे, इसका कह रहा है कि सहखंडज निकालिए। तो सबसे पहले सहखंडज निकालने के लिए हम सहखंड निकालते हैं। सहखंड निकालना बिल्कुल आसान है, जैसे हमने अभी आपको बताया था वैसे ही। चलिए करिए सहखंड, अंग्रेजी में कहते हैं कोफैक्टर। अब डायरेक्ट निकालिए, डायरेक्ट। A11 एक लेंगे, एक के लिए पूरा छूटेगा, 5 9 45 और 8 6 48। एक लिए 5 का 9 में 9 बचे 45 और 8 6 48, आ जाएगा कितना, 45 में से 48 -3। A12 तो 1 2 के लिए 2 को छोड़ेंगे, देखिए 2 छूटेगा, 2 के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ 4 9 36, माने 2 वाला पूरा एक छूट जाएगा। 4 9 36 और 6 7 42, 36 - 42, 4 9 36 6 7 42, 36 - 42।
36 4 40 और 2 42, 4 2 6, माइनस में 6। अगला A13 जब निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे। 8 चौके 32, 7 बचे 35, 32 माइनस 35, ये आ जाएगा माइनस में 3। ये तो हो गया A11। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे A21 के लिए। देखिए 21 के लिए 4 वाला अब छूटेगा, यानी अब हम इस पे ध्यान देंगे, ये पूरा इसको छोड़ ही देंगे। और 4 ले रहे हैं तो 4 वाला भी छोड़ेंगे, ये छोड़ देंगे। अब ये छूटा है जिसको हमने रिंग किया है, ये छूट जाएगा। तो 2 3 8 9, 9 दूना 18 और 8 3 24, 18 माइनस 24, ये माइनस 6 आ जाएगा। ऐसे ही A22, अब 22 यानी किसके लिए, 5 के लिए। 5 के लिए 5 वाला तोपेंगे, 1 3 1 7 9, 9 1 क्या 9, 7 3 21, 9 माइनस 21, 9 माइनस 21, 21 में से 9 घटाएंगे, 11 में से 9 2 माइनस 12 आ जाएगा। 12 9 21, माइनस में 12। ये तो हो गया A23 निकालते हैं। A23 कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। A23 है कितना, ये 6, A23 यानी 6। अब 6 वाला कॉलम तोपेंगे ऐसे, 1 2 7 8, 8 1 8, 7 दूना 14, 8 माइनस 14 आ जाएगा माइनस में 6। ऐसे ही A23 के बाद 31, A31। अब 31 के लिए देखिए, अब हम इसको हटाते हैं, अब रिंग लगाते हैं तीसरे वाले में। अब हम लोग इसरे वाले पहुंच गए हैं, अब इसमें रिंग लगा दीजिए, ऐसे कर दीजिए गोल। अब देखिए, अब हम ले रहे हैं पहला अवयव, तो इसको तोप देंगे। अब यहाँ 6 दूना 12, 5 तिहाई 15, 12 माइनस 15, 12 में से 15 जाएगा 3, माइनस में 3 क्या जाएगा माइनस 3। ऐसे A32 लेंगे तो यानी दूसरे वाले रिंग को तोपेंगे। अब 1 6 3, हाँ 1 3 4 6, 6 1 क्या 6, 4 तिहाई 12, 6 माइनस 12 माइनस 6। ऐसे ही A33, अब A33 के लिए ये वाला तोप देंगे। ये 1 2 4 5, 5 1 क्या 5, 4 दूना 8, 5 माइनस 8 आ जाएगा कितना, माइनस में 3। ये आ गया आपका मान। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको ठीक से लिखते हैं। पहले इसका माइनस प्लस को ध्यान देते हैं, हमने इसको कर लिया, अभी आपको प्लस और माइनस को भी ध्यान देना है। ये ध्यान आपको बार बार रखना है। अब जोड़ जोड़ के देखना है, 1 1 2 जो है वही रहेगा क्योंकि सम आ गया। 2 1 3 विषम है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। 3 1 4 सम है वही रहेगा। 2 1 3 विषम है, माइनस है तो प्लस, प्लस होता तो माइनस। 2 2 4 वही रहेगा। 3 2 5 माइनस है तो प्लस, 3 1 4 वही रहेगा। 3 2 5 विषम, माइनस है तो प्लस, और 3 3 वही रहेगा। अब इसको जब लिखेंगे तो ये किस तरीके से हो जाएगा, b से हम इसको दिखा देते हैं। b बराबर -3 प्लस 6 और प्लस -3, ये आ गया। फिर 6 -12 और क्या 6, और यहाँ -3 6 -3, ये आ गया। इसी का निकाल दीजिए b'। जब b' निकाल देंगे तो ये आ गया b'। का मतलब हो जाएगा -3 6, इसको हम ऐसे है खड़े लिख देंगे -3, माने पंक्ति में है, स्तंभ में लिख देंगे 6 -12 6 -3 6 -3। यही है क्या, एडजॉइंट यानी सखंडज, और यही निकालना है। उतार दीजिए, -3 6 -3, 6 -12 6 -3 6 -3, ये आ गया आंसर आपका। एक बार आंसर मिला लीजिए। ये है पूरा कंप्लीट 3x3 का एडजॉइंट, इसी तरीके से निकालते हैं। देख लीजिए इसका उत्तर कितना दिया है। ये चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चार ई का चौथा, -3 6 -3 -3 6 -3
6 माइनस 12 6, 6 माइनस 12 6, -3 6, -3 -3 6 -3। ये चौथा प्रश्न आपका कंप्लीट। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, लहरों से डरना नहीं चाहिए, आप उसका सामना करिए। जब भी आप कभी दलदल में फंसने लगें तो दलदल भले से ही हो, अपने हौसले को बनाए रखना चाहिए और हाथ खाली भले से हो, हाथ को उठाए रखना चाहिए। क्या पता कब क्या हो जाए। और लोग कहते हैं कि पानी को कभी हाथों में लिया नहीं जा सकता। बर्फ को जब तक बन न जाए तब तक इंतजार करना चाहिए। तो आप इंतजार करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपका परसेंटेज अच्छा आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर।